नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। आज के हमारे इस नए एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी हैं, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हैं, अलग-अलग फ़ील्ड में काम करते हैं और मेरे जूनियर भी हैं। एक ही कॉलेज से हम पढ़े हुए हैं और अमन अभी पढ़ रहे हैं। तो अमन बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो विकास जी बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए मेरे को। जैसा कि आपने बताया कि जर्नलिज़्म का स्टूडेंट हूँ मैं और बाकी एक्टर भी हूँ, थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ जी। और अपना चैनल भी चलाता हूँ सत्यनीति के नाम से, मेरा डिजिटल न्यूज़ चैनल है। तो बाकी 2017 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। 2017 से मैंने एक्टिंग की अपना करियर की शुरुआत की थिएटर के ज़रिए और फिर लगातार धीरे-धीरे ऑडिशन देते रहा और अभी कुछ कम मिले हैं कुछ काम, अभी वेब सीरीज़ और शॉर्ट फ़िल्म पे काम चल रहा है। बाकी अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एज़ अ कैरेक्टर डेब्यू मेरा हुआ है लापता लेडीज़ मूवी से, जो कि आमिर खान प्रोडक्शन की फ़िल्म है। अब यार लगभग आपका जो किरदार है लापता लेडीज़ में कब लगभग 12 लोगों ने उसके लिए ऑडिशंस दिए थे। 22 लोगों ने। 22 लोगों ने, तो उसमें केवल आप ही का चयन क्यों हुआ और लोगों को क्यों नहीं? देखिए वो एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर हमारे रोमिल मोदी थे, मुंबई के वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर। तो उनने काफ़ी ये समझ के चलिए लगभग लापता लेडीज़ के लिए मैंने 2 ऑडिशन दिए थे। एक शैलेंद्र नाम का कैरेक्टर था जो मैंने निभाया और एक कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें जो है एक मतलब कुछ पुराने तरीके के लोग हैं, तो वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ऐसा करके कुछ कैरेक्टर था। अच्छा। तो दोनों ऑडिशन मैंने दिए थे, लेकिन उनको कुछ लगा होगा क्योंकि एक्चुअली ये एक विलेज लुक इसमें चाहिए था। तो उस टाइप पे 22 लोगों ने मेरे साथ ऑडिशन दिया था, मेरे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि फूल जो लीड एक्ट्रेस है, उनका बड़ा भाई मैं बना हूँ फ़िल्म में, तो उसके लिए लगभग 22 लोगों ने ऑडिशन दिया और ऑडिशन ये समझ के चलिए सबसे पहला मैंने ही ऑडिशन अच्छा, दिया। पहला आप ही का ऑडिशन। स्टार्टिंग में मेरे से ही हुई थी और तो ऑडिशन का भोपाल में हुए थे या मुंबई में? ये ऑडिशन भोपाल में हुआ। भोपाल में। जी, ऑडिशन भोपाल में हुआ था, लेकिन जो कास्टिंग की पूरी टीम थी वो मुंबई से आई हुई थी। अच्छा, आपका जो सीन है उसमें जो बाइक पे जब बैठा के लेके जाते हैं वो कहाँ का है? जी, ये सीन में जैसा कि अभी जो आप नर्मदा जी का जो सीन देख रहे हैं, रिवर के जो बाजू का सीन है, वो होशंगाबाद का सीन है। अच्छा, ये बाकी जो रोड और जो खेत आपको दिख रहे हाँ, हैं सीन में, वो सीहोर का सीन है। सीहोर ही है। जी। ओके, ओके। काफ़ी मैंने देखा, आपका सीन भी देखा और हमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट हमारा जूनियर कोई ऐसा कर तो काफ़ी अच्छा देख के लगा। और आपने पहली कौन-सी फ़िल्म है, सबसे पहली फ़िल्म जिसमें आपने काम किया था, कौन-सी थी वो? अगर मेरी पहली फ़िल्म देखी जाए तो मैंने अमरीकी पंडित में काम किया ओके, था। जो क्या क्या रोल था उसमें? उसमें आर माधवन सर की ये फ़िल्म है, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ हाँ, दिक्कत आ रही थी। तो ये फ़िल्म में मेरा क्रिकेट का सीन चल रहा है, तो हाँ, यहाँ पे मेरा एक फ़ील्डर का सीन है ओके। उसमें। लेकिन अभी वो कुछ आया नहीं है, कुछ हुँ, इश्यूज़ के कारण अभी रह गई है। हुँ। बाकी वो मेरी पहली फ़िल्म थी जिसमें मैंने काम किया है। बाकी सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ में घुसा हूँ तो वो इट्स माय प्लेज़र वेब सीरीज़ थी, जो कि वॉचो प्लेटफ़ॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स चल रहा है वैसे वॉचो है। अच्छा, अच्छा। तो उसमें मेरी पहली वेब सीरीज़ इट्स माय प्लेज़र थी। क्या रोल था उसमें आपका? उसमें मेरे कपल का सीन है, बेसिकली एक कपल का सीन था मेरा, जो कि सोया स्मारक में शूट हुआ था। सॉरी स्मारक में। जी, सोया स्मारक में शूट हुआ था। ये बेसिकली एक लड़की की जो बैठी हुई है उसकी गोद में मैं सोया हुआ हूँ। बाकी ऐसा कपल का सीन है, रोज़ डे का वो सीन बताया था, कुछ क्लिप्स थी, तो उसका मेरा सीन। अच्छा, तो फिर आपका भी रोज़ डे कैसा गया? फिर रोज़ डे तो देखिए इस बार तो फैमिली के साथ रहा मेरा, मैं वृंदावन गया हुआ था, मथुरा वृंदावन वहीं का फैमिली मम्मी-पापा के साथ घूम रहा था और यही था मेरा। चलिए ये सबसे आगे बढ़ते हैं। आपने जब लापता लेडीज़ में आप काम कर रहे थे, तो आमिर खान जी से तो मुलाकात हुई थी आपकी। जी। तो कैसे लगे वो पर्सनली? मैं तो कभी नहीं मिला, मैं देखा काफ़ी सक्सेसफुल फ़िल्में उन्होंने की हैं, कर रहे हैं वो। तो कैसा आपने पर्सनली जब उनसे मिले तो कैसा लगा? देखिए, अगर बात की जाए कि बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी हुँ। शौक रहा है मेरे को, इसलिए मैंने एक्टिंग में आया हूँ और आमिर खान मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टरों में एक रहे हैं। फ़िल्म की वजह से तो नहीं, लापता किया पहले से? नहीं, नहीं, मेरे को इनकी काफ़ी फ़िल्में पसंद है, जैसे तारे ज़मीन पर है, जो कि मेरी जब मैं बच छोटा था तभी से मेरे को मेरी फेवरेट फ़िल्म थी तारे ज़मीन पे, तो बहुत अच्छी लगी थी। तो मेरा सपना था कि मैं भी आमिर खान सर से भी एक बार मिलूँ, उनके साथ काम करूँ।
तो अभी लापता लेडीज से ये मौका मेरा सपना पूरा हो गया। बेसिकली शूटिंग पे तो नहीं मिलना हो पाया, लेकिन प्रमोशन हमारा जो डीबी मॉल में हुआ था फेब में, तो वहाँ पे आमिर खान सर मेरे से मिले और बहुत अच्छा नेचर है। मतलब अगर लोग कहते हैं कि इतने बड़े एक्टर हैं, एटीट्यूड होगा, मतलब इतना उनके पास फेम है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर है, बहुत प्यारा नेचर। तो पहला इंट्रोडक्शन कैसा था? आपने क्या कहा था? उन्होंने अगर कुछ सामने से कुछ कहा या हाथ बढ़ाया, क्या था पहला जब आपका उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ? इंट्रोडक्शन मेरा ऐसे हुआ है कि लगभग हमारा फिल्म का प्रमोशन पूरा खत्म हो गया था, स्क्रीनिंग डीबी मॉल में हो रहा था। तो धीरे धीरे करके किरण किरण मैन जो डायरेक्टर है हमारी, किरण राव, वो धीरे धीरे करके जितने भी कास्ट हैं वो धीरे धीरे करके बुला रही थी सबको, कि मिलवा रही थी, इंट्रोडक्शन करवा रही थी। तो उन्होंने बताया कि अमन श्रीवास्तव हैं, फूल के बड़े भाई का इन्होंने किरदार निभाया है। तो तब वो मिले थे मेरे से, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, बधाई दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखिएगा, हाँ। और एक एफएम के यूट्यूब चैनल पे भी आप देखिएगा कि आमिर खान जो हैं लगभग आधे से 1 घंटे तक मेरे बाजू में ही खड़े होकर उनका पूरा प्रेस से पूरी बात हुई है। जितनी भी उन्होंने बातें कही हैं, उनके जस्ट मेरे बाजू में खड़े होके की है, और लगभग 10 मिनट तक उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, वो खड़े हुए हैं। तो सारी मीडिया में ये चीज़ आई है, बहुत मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़। बस आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई बात, बस उन्होंने मेरे हाथ कंधे पे हाथ रख दिया बस। 10 मिनट तक मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ये तो बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़े एक्टर आपके बगल में खड़े हो रहा, आपके कंधे पे उन्हें हाथ रख रहे। जी। ये तो अच्छी बात है अमन। अमन, कुछ कॉलेज के बारे में बताइए आपके। कॉलेज देखिए, मैं आपको बताऊँ, कॉलेज 2021 में मैंने 2020-21 में मेरा कंप्लीट हुआ था 12th। देन मैंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी है। 2021 में मैंने बीए जर्नलिज्म की स्टार्ट की, और अभी रिसेंटली 2024 में मेरा खत्म हुआ है जर्नलिज्म। देन मैं माखनलाल से ही अभी परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स इन जर्नलिज्म, मतलब अपनी पीजी की डिग्री में मास्टर्स, मतलब मैं जर्नलिज्म से ही कर रहा हूँ। कुछ किस्से बताओ यार माखनलाल के, क्योंकि हमारे तो बड़े किस्से रहे कैंटीन के रही क्लासरूम के, आपके थोड़े किस्से बताओ कुछ। 2021 में हम लोगों का शुरू हुआ था बैच, तो विकास भवन जो पुराना वाला हाँ। कैंपस है, तो काफी बढ़िया रहा है वहाँ पे। वो हार्ट टचिंग है आज भी, वहाँ की कैंटीन हो या बिल्डिंग हो, वो भले वो छोटा कैंपस था, लेकिन उसके जैसी वाइब्स नए वाले कैंपस में। देखिए, मेरा तो, मैं अगर अभी भी कोई पूछता है या फिर कोई बोलता है कि भाई अगर आप देखें कि जो अभी नया कैंपस है और पुराना कैंपस है, किसको आप चुनेंगे? मैं पुराना। मैं भी पुराने को ही चुनूंगा, और जब भी मैं वहां से निकलता हूँ तो मैं रुकता हूँ, मन करता है एक बार जाऊं कैंटीन जाऊं। सब मेन तो है कि क्लास से ज्यादा तो वो कैंटीन जाने को मन करता है, क्योंकि वहां सबसे जो रिलेशन बने थे लोगों से, फ्रेंडशिप बनी हुई थी, वो सब वहीं बनती थी लोगों से। और मिस करता हूँ कि अभी भी सोचता हूँ वहां से कि यार जाऊं एक बार क्लासरूम ऊपर घूम के आओ, ऊपर ऑडिटोरियम में जाऊं, माखनलाल जी की प्रतिमा लगी है उसके पास जाओ जी। लेकिन ठीक है। इसका साथ मेरा एक ऐसा भी रहा था कि मेरी कुछ फ्रेंड हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों के बीच में अभी जैसा कि काफी सालों से चल रहा था कि माखनलाल इस साल जाएगा, इस साल शिफ्ट हो जाएगा, इस साल शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। हाँ, लेकिन जिस साल शिफ्ट हो रहा था उस साल मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी शर्त लगी थी कि इस साल अगर जाएगी तो मैं तुम्हें। मैं फाइनल सेमेस्टर में था जब। हाँ, आप लगभग फाइनल सेमेस्टर में थे। तो उस टाइम पे मेरा जो है उससे शर्त लगी थी, भाई इस बार अगर नहीं गई तो तू मेरे को खिलाएगी, और चली गई तो ऐसा करके लगी थी। तो मेरा, क्योंकि मेरा मन ये था कि अगर इतने साल, मगर 1.5 साल का मात्र मेरी पढ़ाई बची हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि 1.5 साल भी यही बीते, को नए कैंपस में नहीं जाना, क्योंकि जो कनेक्टिविटी आपके पुराने कैंपस से रही है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर था, पूरा प्रेस आपके आजू बाजू लगे हुए थे, सामने वो राजू टी स्टॉल वाला सबसे सबसे अच्छी बात है कि राजू टी स्टॉल का वहां होना। वह चलो कुछ नहीं कर रहे, चाय पी आते हैं, चलो वहां पर चलो। कैंटीन के पराठे में मिस करता हूँ काफी, भले वो पराठों के अलावा कुछ ना मिलता हो, लेकिन हाँ पराठे मिस करता हूँ कैंटीन के। और ये था कि पूरा मीडिया हब वहीं था कि यार आपको इंटर्नशिप करना है वहीं के चले जाओ, किसी भी मीडिया हाउस से जहाँ आप कर रहे हो वहीं के। अब लेकिन कैंपस इतना दूर चला गया विसन खेड़ी की, सोचना पड़ता है लोग बच्चों को भी कि इंटर्नशिप करें या कॉलेज कंटिन्यू करें। तो यादें तो हैं यार, यादें क्या होता है बहुत, मैं भी बहुत मिस करता हूँ कि फिर हम दोबारा एक बार रीयूनियन हो, नए वाले कैंपस में ना हो, पुराने वाले में रीयूनियन हो, हम सब लोग मिले वहाँ पे।
तो लगभग 1.5 साल का हम मेरे पास समय था पढ़ाई का, तो मैं चाह रहा था कि 1.5 साल भी यहीं बीते, लेकिन अब नया कैंपस बन चुका था पूरी तरीके से। हमारे वाइस चांसलर थे जी सुरेश सर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से सँभाला। अभी तो खैर नए कुलपति आ गए हैं। आगे। तो अच्छा रहा यार कैंपस का। हमने यार आप लापता लेडीज़ में सबसे अच्छे कैरेक्टर्स कौन-कौन थे आपके? थोड़ा बताइए उनके बारे में। देखिए, लापता लेडीज़ जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ऑस्कर नॉमिनेटेड, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी ऑस्कर 2025 में, अब लेकिन बाहर चली गई है। तो अगर ऐसा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी कौन-सा कैरेक्टर अच्छा लगा, सारे लोगों ने अपना कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। चाहे वो कृतिका रंदा हो, चाहे वो नितांशी गोयल हो, स्पर्श श्रीवास्तव हो, छाया कदम हो, रवि किशन हो, सभी लोगों ने अपना किरदार काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। और देखा जाए तो सब जिसको जो कैरेक्टर जिसको मिला था वो अच्छी तरीके से उनसे निभा सका। ये फिर भी एक जो आपका फ़ेवरेट रहा हो, एक अपना किरदार तो फ़ेवरेट रहता ही है, जी, उसके अलावा? फेवरेट किरदार मेरा रवि किशन का था, जो कि मैं मनोहर की उन्होंने भूमिका निभाई थी पुलिस इंस्पेक्टर की। क्योंकि उनका जो आपने मूवी देखी होगी तो उनका लास्ट जो सीन था प्रतिभा अनंता के साथ, जब वो उसका पति लेने आ जाता है, जब वो लास्ट का जो इमोशनल सीन रहता है वो दिल को छू जाता है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो है निभाया है। मतलब रवि किशन मेरे फेवरेट रहे हैं। मेरा एक उसमें फ़ेवरेट डायलॉग है सबसे ज़्यादा, जी। जब वो कहता है कि हमारे घर में भी बस इतना ही अंग्रेज़ी में हम बोल पाते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या था वो डायलॉग? सजनी रे गाना जैसे ही शुरुआत है, यानी कि हमारे घर में सिर्फ इतना तो हम ही बोल पाते हैं। हाँ, मेरा सबसे फ़ेवरेट डायलॉग रहा है, मैंने उसको कई बार सुना है। आपका कौन-सा है सबसे? मेरा भी वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में रवि किशन जब बोलते हैं, जब वो उनका कैरेक्टर है कि ये भी आप ले जाओ, और वो उससे जब वो ये कहता है, जब वो उसका पति लेने आता है कि पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो तुम, तो वो वाला जो सीन है वो काफ़ी बढ़िया रहता है उसमें। तो डायलॉग तो सभी बहुत अच्छे। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं और इतनी नेचर, इतनी ब्यूटी में मूवी शूट हुई है और लगता है बहुत मतलब मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास को, हर एक गाँव के लोगों को वो टच की और जिसने अभी तक लापता लेडीज़ नहीं देखी, वो जाके ज़रूर देखें। ना क्या मन देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी चीज़ें उससे सीखने को इस टाइप की फ़िल्म्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मैसेज दे रही है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, वुमेन एम्पावर सारी चीज़ों के लिए ये बैलेंस कर रही है। आपने अमन काफ़ी और भी बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो किनके साथ आपको ज़्यादा काम करना अच्छा लगा? देखिए, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और मिला भी हूँ वैसे, अगर काम ना भी किया हो तो मिला हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो किरण राव बहुत अच्छा, उन मतलब मेरा ज़्यादातर टाइम किरण राव जी के साथ बीता है। हम लोगों का जैसे ब्रेक होता था तो मैम के साथ ही कॉफ़ी वगैरह पीते थे हम लोग सारे आर्टिस्ट। जैसे कि ब्रेक होता था, कॉफ़ी आती थी, तो मैम का ये है कि कॉफ़ी पीते ही पीते वो लोग हँसी मज़ाक में सीन डिस्कस कर लेते थे। अच्छी तरीके से सीन समझ में आ जाता था। मतलब कभी अगर आप कोई फ़िल्म में काम करते हैं तो आप में एक लोड रहता है, लेकिन मैंने लापता लेडीज़ में काम किया तो मेरे अंदर लोड नहीं रहा कि किसी चीज़ का आपका लोड है कि इतनी बड़ी फ़िल्म में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईज़िली मैंने वो मतलब बहुत ऐज़ अ फ़ैमिलियर, मतलब एक जो एटमॉस्फ़ेयर रहता है शूट का, तो वो बिल्कुल फ़ैमिलियर था मेरे लिए। मैम भी काफ़ी अच्छी तरीके से रही हैं, डायरेक्टर हमारी थी किरण राव, और वो सारे आर्टिस्ट थे, नितांशी गोयल जो मेरी बहन बनी है लीड एक्ट्रेस, अच्छा। तो वो उनका भी काफ़ी बढ़िया रोल है। अच्छा एक मूवी क करते-करते रिलेशंस कैसे बिल्ड हो जाते हैं मतलब लोगों से? देखिए, रिलेशन का अच्छी अच्छी बात पूछी है आपने, मैं बताता हूँ आपको। हमारे लापता लेडीज़ के लीड एक्टर हैं स्पर्श श्रीवास्तव, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। और पहली चीज़ तो श्रीवास्तव हैं पहले कहने तो पहले मैं मिला उनसे, मैंने कहा भैया भैया, मैं एक्चुअली भैया बोलता हूँ उनको। अभी मेरी बातचीत होती रही थी, कॉल वगैरह चैट। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भैया कहने से लोग नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरी बात का बुरा नहीं माना। मैंने कहा कि भैया मैं आपको भैया बोल सकता हूँ, बिल्कुल वो भाई-भाई करके बात करते हैं मेरे से, जैसे छोटा भाई रहता है, उसी तरीके से। तो सबसे पहले जब मैं मिला था तो मैंने बताया कि भैया मैं भी श्रीवास्तव हूँ। तो कहने लगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत हुई बात की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा स्कूटर वाला जो सीन था, तो हमारा सीहोर और होशंगाबाद में स्कूटर का जो जब सीन होता था, सीहोर वाला जो हमारा, क्योंकि सीहोर का जो सीन है वो लगभग मेरे को 10 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ता था। क्योंकि उसमें लगभग आपका एक ड्रोन का शूट रहता था, एक गिम्बल का होता था और अलग-अलग एंगल से वो शूट करते थे।
तो हम लोगों का शूट होता था क्योंकि स्पर्श भैया जो हैं वो पीछे बैठते थे, फिर हितांशी बैठती थी, तो हम लोगों का सीन था। लेकिन जैसे ही सीन खत्म होता था तो ऐसा नहीं है कि वो कार में बैठ के वापस आते। अच्छा। कभी वो स्कूटर चलाते थे, मैं पीछे बैठ के आ जाता था। हम लोगों की बातचीत होती रहती थी कि भैया कैसा क्या चल रहा है, ऐसा-वैसा। वो बोलते थे कि अमन लाओ मैं चलाता हूँ गाड़ी, तुम पीछे बैठो। जहाँ से वापस जाना रहता था वो गाड़ी चला देते थे। हालाँकि मना करते थे सेट हाँ। वाले कि अब आप गिर जाएँगे मत गिर, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आते हाँ, थे। क्योंकि आप एक्टर हैं, मैं लीड रोल में हैं, आप कुछ हो जाए तो। हाँ, मना मतलब उन प्रोडक्शन की तरफ से मना करते थे, लेकिन वो उनका ये था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मतलब चलता रहता है। कभी वो स्कूटर चला के आ गए, तो ऐसा बहुत बढ़िया था उनके साथ। फ़िल्म काफ़ी समय हो गया, फिर भी अभी लोगों से बात होती है? जी, बिल्कुल होती है, स्पर्श स्पर्श भैया से मेरी बात होती है। जैसे सब लोगों से बात, जी, मतलब एक अलग आपके रिलेशंस जैसी मूवी है, वैसे रिलेशन भी लोगों के साथ बिल्कुल। आपने बिल्ड किया हो, जी। तो बहुत अच्छी बात है। अमन, अगर हम देखें कि जो हमारे स्पिरिचुअल हैं, उनमें से महाभारत, रामायण, उसमें से मूवी में कौन-सा आप रोल करना चाहेंगे? महाभारत या रामायण में से? कौन-सा एक कैरेक्टर आप जो निभाना चाहेंगे? अ, ये तो मुश्किल सवाल है आपने पूछा है, लेकिन अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे को मिलती है कि कोई ऐतिहासिक रोल अगर मेरे को मिले, तो मैं कोई भी रोल करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। नहीं, फिर भी एक होता है ना, किसी को अर्जुन का कैरेक्टर अच्छा लगता है, किसी को कर्ण का, किसी को भीम का, किसी को श्री कृष्ण का। देखिए, वो तो अब सामने वाला डिसाइड करेगा कि मेरी लुक पे कौन-सा है, लेकिन अगर बात की जाए तो अर्जुन का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। लक्ष्मण का भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, राम जी का भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो अब सामने वाले डिसाइड करेंगे कौन। लेकिन मैं तैयार हूँ, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक रोल अगर मेरे को मिलते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, जैसे आप और हम भोपाल में रहे थे, हमारी भोपाली बड़ी फ़ेमस है, वो मियाँ क्या कर गया है। अच्छा, भोपाली लैंग्वेज में कोई मूवी बनती है? जी, पूरी भोपाली भाषा में, तो आप कैसे उसके डायलॉग्स रहेंगे, थोड़ा मुझे बताइए? मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ, कैरेक्टर ये है कि आप अपने दोस्त के साथ चाय की टपरी पे बैठे हैं और दोनों में कन्वर्सेशन चल रही, तो उसके एक आध डायलॉग बना के दिखाइए, भोपाली में। देखिए, भोपाली में इतनी अच्छी पकड़ तो नहीं है, मेरी बुंदेलखंडी बहुत हाँ, अच्छी। बुंदेलखंडी में बताइए। अ, का है भैया आज की चाय तो तनक अच्छी बनी हुई है। बहुत अच्छी बनी है आज तो। चाय तो तनक अच्छी बनी हुई है यार, चाय की बहुत तलब लग रही थी। मैं जई के मध्य मैंने कही यार चाय पीवे निकल रही हैं। होते वो मोड़ा मिल गया तो भाई के संग में चाय पी ले होते बैठ के। घर ना जानो। नहीं घर जे हैं बस चाय पी के चाय तनक खत्म हो जाए फिर घर निकल जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। बाकी भोपाली भी आती है, क्यों मियाँ चाय नहीं पी रहे हो? तो थोड़ा लेकिन इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो पाई। लेकिन भोपाली जो एक्सेंट है उसकी बात ही कुछ उसकी और बात अलग है, वही आप समझ। आप पुराने भोपाल की साइड चले जाओ, सिटी चले जाओ, बिल्कुल बहुत अच्छी है वहाँ। आपको लगेगा हाँ, आप एक्चुअल भोपाल में आए हो, हाँ, है ना? नहीं तो अरेरा, मिनाल साइड जाएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप भोपाल में हो, आपको पुराने भोपाल के बिल्कुल पूरा वो अगर आपको एसेंट देखना है तो वो भोपाल में हाँ, ही आपको मिल पाएगा। वो वहीं मिलेगा जी। आपको, ये तो है। अमन, अमन, आपका फेवरेट डायलॉग कौन-सा है? अभी तक का सारी मूवीज़ आप देखा भी, आपने किया भी होगा, जी। या फिर मूवीज़ जो आप हम देखते हैं, उसमें सबसे फेवरेट आपका डायलॉग कौन? देखिए फ़ेवरेट डायलॉग तो मैं एक्चुअली सब फ़िल्में देखता हूँ, तो डायलॉग तो ऐसा मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन लगभग सारी फ़िल्म की सबकी अलग-अलग जो कैटेगरी रहती है, कुछ क्राइम थ्रिलर है, मिर्ज़ापुर वीक के भी काफ़ी अच्छे-अच्छे डायलॉग्स हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के भी अच्छे हैं। तो ऐसे डायलॉग्स तो सारे ही अच्छे हैं। हुँ, हाँ जी। नहीं फिर भी एक कोई? एक कोई देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लापता लेडीज़ जो कि मैंने खुद ही फ़िल्म की है, तो रवि किशन जी के डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो उनके एक आध डायलॉग रवि किशन जी के। रवि किशन जी का एक डायलॉग था कि जब वो अ, घर आते हैं उनसे जब वो बीवी खो जाती है, तो तब वो बोलते हैं कि अ, अब तो ये तो सोना भी चला गया और जो है अब आप भी जाएँगे, ऐसा करके कुछ है उनका डायलॉग। तो मतलब एक एक तरीके से अगर देखा जाए तो रवि किशन के जो जितने भी डायलॉग्स हैं लापता लेडीज़ में काफ़ी वायरल भी हुए हैं। आपने देखा होगा जो अभी जैसे ही लापता लेडीज़ रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे लापता लेडीज़ ही एक ऐसी थी जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब दूर रील्स काफ़ी ट्रेंड। रील्स में मैं देख रहा हूँ, मेरे को कम लग 15 दिन तक पूरा रील्स में मुझे लापता ले सब दूर भाई। बाकी उसका जो एक सॉन्ग है सजनी रे अरिजीत सिंह जी ने गाया है और अभी रिसेंटली आईफा अवार्ड 2025 के लिए अरिजीत सिंह नॉमिनेटेड हुए हैं अच्छा। लापता लेडीज के लिए।
तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि जिस साल लापता लेडीज़ रिलीज़ हुई थी उस साल का सबसे ट्रेंडिंग सॉन्ग सजनी रे था, जो कि लापता लेडीज़ का था। अच्छा अमन, ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है, लापता लेडीज़ हुई, पंचायत हुई, इस तरह की मूवी बन क्यों नहीं पाती? इस कंसेप्ट भी है, लोगों को पता भी यार ऐसी मूवी बनना चाहिए। नहीं बन क्यों गई, जैसे अभी लापता लेडीज़ बनी है रिसेंटली। ये बहुत कम बन रही है, कब 10 में से केवल 1 मतलब 10 तो हम कम कह दिए, 50 में से 1 या 2 मूवी बन पाती जी। है। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताऊँ कि जैसा अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, तो अभी तक जैसा कि डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म अगर अभी आया है, तो सबसे मेरा फ़ेवरेट रहा है टीवीएस, जो जिसकी पंचायत वेब सीरीज़ है, कोटा फैक्ट्री है। जो ऐसी वेब सीरीज़ है, ऐसा कंटेंट ला रहा है जिससे ईज़िली जनता कनेक्ट हो सके। रिसेंटली लापता लेडीज़ भी आई है। तो ये एक ऐसी फ़िल्म है कि जिससे जनता ईज़िली कनेक्ट हो सके। लेकिन धीरे-धीरे करके अभी टाइम लग रहा है कि ऐसी फ़िल्में बनने के, क्योंकि जो पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं, मार-धाड़ वाली, क्राइम वाली, तो वैसे लोग अभी जनता आ रही है, लेकिन अब समझ गई, जब से कोविड आया है तब से जो है ओटीटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है जनता का। अब धीरे-धीरे करके आ रही हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की मूवी ज़्यादा बननी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें और बॉलीवुड की जैसी फ़िल्में आ रही हैं, लेकिन इस तरीके की फ़िल्में बहुत ज़रूरी है, जो एक सामाजिक संदेश भी आपको देती हैं और कुछ सीखने के लिए भी अगर आपको मिल रहा हो, तो इस तरीके की मूवी बहुत ज़रूरी है बनना। जैसे लापता लेडीज़ हो गई, पंचायत बहुत अच्छा नाम है अगर अपन बात की जाए, और इस तरीके की बहुत अच्छी फ़िल्म है। बनना चाहिए इस तरह की। बिल्कुल बहुत बनना चाहिए, ज़रूरी। अच्छा, हमसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो रही है, तो वो हमारे कैरेक्टर को देख, जी। जब वो हमसे रियल लाइफ में मिल रही, तो कई सारे एक्टर्स का वैसा व्यवहार उनके प्रति नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? जैसे आप मूवी में हो, हाँ तो जी। मैं आपको देख रहा हूँ कि यार अमन ने वो कैरेक्टर निभाया, इसलिए मुझे वो अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी वो वैसा हो, है ना? लेकिन वो रियल में वैसा नहीं है। जी। इस पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबका अपना-अपना बिहेवियर होता है, सबका अपना-अपना नेचर होता है कि कौन किस तरीके से लोगों से जुड़ पाता है। एक तरीके से अगर ये है कि मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, 2017 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो तमाम सारे लोग कहते हैं कि भाई, जैसे मेरे दोस्त भी हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अब तो तू भूल जाएगा, तू इतने बड़े फ़िल्मों में काम करने लगा है। और मेरे घर वाले भी कुछ लोग हैं। तो मेरा ये कहना रहता है कि भाई, लोग बना देते हैं। हाँ, आप बनते नहीं, लोग बना देते हैं आपको बोल-बोल के। तो क्या आप कितने बड़े भी मुकाम पे पहुँच जाइए, आप कितनी भी बड़ी भी आपको अचीवमेंट मिल जाए, लेकिन आप जो हैं, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है बेसिकली। जनता अगर जनता ही आपको सपोर्ट नहीं करे, तो आप कैसे बन जाते? आपको अपना धरातल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल, नेवर फॉरगेट योर रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों की वजह से आप इतने उठ पाए, जिन लोगों की वजह से आपको इतने मुकाम पे आप पहुँच पाए हैं आज, तो उन लोगों के लिए अगर आप आगे चल के अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उनके लिए अगर आप अपना बिहेवियर, अगर अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, रूड हो जाते हैं, तो फिर ये जो अचीवमेंट मिली, ये कोई काम की नहीं है। मैं कोई ये काम की मानता हूँ। नहीं। जी। अमर यार, आप तो एक्टिंग में रहे, आपने थिएटर भी किया, फिर आप एक मूवीज़ में भी आपने काम, तो जर्नलिज़्म में कैसे आना हुआ? 2017 से एक्टिंग की है, और मैं ये मानता हूँ कि मेरा बचपन से एक शौक रहा है कि मेरे को टीवी में आना है, बेसिकली स्क्रीन पे आना स्क्रीन पे। है। तो मेरा एक दोस्त था हर्षित नाम का। तो उसने मेरा जब 11th क्लास आई थिंक चल रहा था, बेसिकली मेरा शुरुआत से जर्नलिज्म में ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक्टिंग करता आया हूँ। लगभग 8th से 9th क्लास से मैंने एक्टिंग शुरुआत की थी। 11th क्लास में मेरा एक दोस्त है, तो उसने उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर तेरे को एक्टिंग इतनी अच्छी तू कर लेता है, और अगर एक्टिंग के लिए आपको बेसिकली जनता से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, कि फिर आप सिर्फ थिएटर करते हैं, तो जब जब तक आप जनता से कनेक्टिविटी आपकी नहीं हो पाएगी, तो आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाएँगे। तो मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि तू मीडिया स्टडीज़ कर, या तो तू मास कम्युनिकेशन कर, या जर्नलिज़्म कर, कोई मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर। और भी लोगों ने मेरे मामा हैं, उन्होंने भी यही कहा कि सभी लोग जाते हैं, कोई और डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कुछ ऐसी फील्ड में जाओ कि थोड़ा नाम अलग हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जर्नलिज़्म, फिर मैंने थोड़ा जर्नलिज़्म के बारे में पढ़ा, कि तो फिर मेरे को लगा कि भाई, अगर आपको टीवी में आना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, और भोपाल जैसी जगह पे अब आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब इतने प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। मोहन यादव जी अभी सीएम है मध्य प्रदेश के, काफ़ी अच्छी अभी इन्वेस्टर समिट होने वाला है, काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था,
तो मेरा ये मानना था कि भाई टीवी पे आना है आपको, तो एक्टिंग अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो जर्नलिज्म भी उसी का एक माध्यम है आने का। क्योंकि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं जनता से, आप एक्टिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे और जनता लेकिन आप जर्नलिज्म में एक्टिंग नहीं करते क्योंकि अगर आप फ़िल्म आप कर रहे हैं ना, वहाँ आप एक एक्ट निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं। जी। तो जर्नलिज्म में आप किरदार नहीं निभा रहे हैं, जो रियल लाइफ़ में लो जनता आपको किरदार दिखा रहे हैं, आपको उनको देखना है, तो आप कैसे उन चीज़ों को बैलेंस करेंगे? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थिएटर में करता आया हूँ, तो थिएटर एक कनेक्टिविटी का ज़रिया बहुत अच्छा है। तो जिस तरीके से आप थिएटर के ज़रिए जुड़ रहे हैं और अब लेकिन मीडिया में मैं आया हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से लोगों का जो चीज़ें हैं वो समझ पा रहा हूँ, लोगों से जुड़कर उनकी जो चीज़ें हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ। एक्टिंग में ये है कि आप लोगों से जुड़ के अपने अंदर क्या है वो आप अच्छे से ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन अब मीडिया के ज़रिए मैं लोगों के अंदर क्या है वो भी मैं अच्छे से बता पाता हूँ। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है और साथ ही मैं मीडिया में आया हूँ तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो रिलेटेड, एंटरटेनमेंट जो कि मैं पहले से रहा हूँ, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स तो सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं अभी। बाकी वही एक्टिंग का शौक था, तो धीरे-धीरे करके फिर जर्नलिज़्म में भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर जर्नलिज़्म में आ गए। कैसा लगता है जर्नलिज्म में आके आप कि मतलब आप और लोगों को देख रहे हो जैसे हम हैं और भी लोग हाँ। स्ट्रगलिंग स्टार्टिंग में बड़ा ग्लैमरिस्टिक लगता है लेकिन फिर धीरे-धीरे जब आप पास आउट होते हो फाइनल ईयर में हो तो या उसके का साल बाद समझ में आता है कि कहाँ आ गए। जी। तो आपको ऐसा लगता है ग्रेजुएशन के बाद? स्ट्रगल तो कहाँ नहीं है, पहली चीज़ तो वो है कि मीडिया से ज़्यादा एक्टिंग में स्ट्रगल है, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो अगर आप स्ट्रगल को देख के पीछे हट जाओगे तो मैं ये सोचता हूँ कि आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो स्ट्रगल तो सारी जगह है, चाहे आप इंजीनियर बनो तो स्ट्रगल है, डॉक्टर बनो तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल हर जगह है, स्ट्रगल के बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये देखता हूँ कि मीडिया में स्ट्रगल तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान से, अगर आप पूरे मन से पूरी मेहनत से अगर आप कुछ काम करते हैं और जनता से अगर आपकी एक बार कनेक्टिविटी हो जाती है, तो स्ट्रगल आपका आराम से अपने स्ट्रगल पे चढ़ के आप बहुत ऊपर तक पहुँच सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल हो रहा है आपसे। इन फ्यूचर क्या आप करना चाहते हैं? फ़िल्म की दुनिया में कुछ क्या बड़ा करना चाहते हैं जर्नलिज़्म की दुनिया? अ, फ़िल्म की दुनिया में तो देखिए मैं बताऊँ आपको, फ़िल्म में मेरा ऐसा है कि मैं एज़ अ पैशन काम करता हूँ। मतलब मेरा पैशन एक्टिंग है, प्रोफ़ेशन मेरा जर्नलिज़्म है। तो अगर मैं देखूँ कि मेरा प्रोफ़ेशन अगर देखा जाए तो मेरा ज़्यादा स्कोप मीडिया, मतलब मेरा फ़ोकस ज़्यादा मीडिया पे रहता है, क्योंकि मैं बैचलर्स मेरा मीडिया से हुआ है, तो अब मैं मास्टर्स भी मीडिया से ही कर रहा हूँ। तो मेरा मेन फ़ोकस मीडिया पे रहता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आगे चल के एक वेल नोन जर्नलिस्ट बन पाऊँ आगे, कि जिससे लोग मेरे को जानें, लोगों की आवाज़ उठा सकें। और जिस तरीके से अभी तमाम सौरभ द्विवेदी मेरे फ़ेवरेट रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। काफ़ी बार मिलना भी हुआ। वो किनके फ़ेवरेट हैं? मुझे भी उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी देखता हूँ काफ़ी, हाँ। सीखता भी हूँ। जब से मैं ग्रेजुएशन में था तब से मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, सीखता हूँ रोज़ नई-नई। तो अगर वो रहता है कि एक चीज़ अगर आपको कोई आइडल बना के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो एक ईज़िली आप अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं। मैं 4-5 बार सौरभ द्विवेदी जी से मिल चुका हूँ, तो मेरे को उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो उनको देख के मैं ये सोचता हूँ कि इनकी तरह ही मैं आगे बढ़ूँ मुझे की तरफ। मुझे लगता है एक डिजिटल जर्नलिज़्म ले लो या उसमें एक रेवोल्यूशन वही लेकर आए हाँ हैं जी। वो, जो कंटेंट की दुनिया हो या रिप्रेजेंटेशन का हो, तो मैं देखता हूँ कि वही है जो चेंजेस लेके आए हैं। बिल्कुल, लल्लन टॉप अभी इस वक़्त उनके जब से वो शुरू हुआ है, उन्होंने सौरभ द्विवेदी जी ने। हाँ, एक निष्पक्ष जर्नलिज़्म का उसमें दिखता है पत्रकारिता की नहीं बिल होना चाहिए। वो लोग ट्रस्ट भी करते हैं, सुनते भी हैं आपका कंटेंट और भाषा से लो या सब में सादगी नज़र आती है। बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि आजकल की मीडिया बिक चुकी है। सबका अपना-अपना अलग मानना है, लेकिन सौरभ द्विवेदी जी का आपने खुद देखा होगा, उनके इंटरव्यू सबसे मेरे फ़ेवरेट उनके इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हों, सीएम हों या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई हो या फिर कोई बाबा वगैरह कोई हो, तो उनके जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, वो ये नहीं है कि एक तरफ ही, मतलब लेफ्ट या राइट पे बोलें। उनका जो है एक निष्पक्ष पत्रकारिता एक दिखती है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आती है। जिस तरीके से उनका क्वेश्चन करने का तरीका रहता है, तो वो मेरे फ़ेवरेट हैं इसलिए। चलिए अमन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी जाना आपके विषय में, आपका थिएटर करियर जाना, आपकी फ़िल्मों क में आपने काम किया और मेरी भी फ़ेवरेट रही है लापता लेडीज़
और मैं एक बार वो फिर कहूँगा जिन लोगों ने अभी तक लापता लेडीज़ नहीं देखी है वो जाके देखें। बिल्कुल, जाकर देखा है, नेटफ्लिक्स पे लापता लेडीज़ अवेलेबल है, वहाँ जाइए आप देखिए। हमारी विशेष शुभकामनाएँ हैं अमन आपके साथ, आप बहुत आगे पूछो, अच्छी-अच्छी फ़िल्में करो और फिर हम एक और आपकी अगली फ़िल्म के बाद हम आपको ज़रूर द विकास पॉडकास्ट में अभी से इनवाइट कर रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत है विकास।